ओम शांति। आज रविवार 6 सितंबर की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। आज के अव्यक्त महावाक्य के मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 16/3/1986। मुरली का हेडिंग है रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो या समय लगता है। हम अपने आप को देखते जाए, जो बातें बाबा कह रहे हैं उस अनुसार हमारी स्थिति कहाँ तक है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। चलिए एक सेकंड में अनादि स्थिति में और स्थित हो जाइए परम धाम में, शिव बाबा के साथ अपने अनादि स्वरूप में स्वीट साइलेंस के अनुभव में। फिर आदि स्वरूप आवाज में आने का, सतयुगी आदि स्वरूप, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। जब अभी हमने ड्रिल किया तो स्थित हो गए एकदम से अनादि स्वरूप में। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। तो शिव बाबा ड्रिल मास्टर हमें ये सुंदर ड्रिल का अनुभव भी करा रहे हैं, और मुरली सुनते सुनते हम अपने आप की चेकिंग करते जाए तो हमें अपनी स्थिति का साक्षात्कार भी होता रहेगा। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। तो अभी हम ऐसे हलचल के वातावरण में आवाज की दुनिया में रहते हुए आवाज से परे जाने का अभ्यास, प्रैक्टिस बार बार करते रहे,
तभी बहुत काल का जमा का खाता होगा। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, जब चारों ओर शांति है, सुंदर मेडिटेशन म्यूजिक बज रहा है, शांति से कमेंट्री चल रही है, तब हमारा योग अभ्यास, योग का अनुभव, आत्मा की स्थिति बहुत अच्छा अनुभव होता है। लेकिन बाबा कह रहे अशांति में भी शांति, आवाज का वातावरण, उसमें भी आवाज से परे, हलचल का माहौल और उसमें अचल स्थिति, मन बिल्कुल शांत स्थिर, ये अभ्यास की आवश्यकता है। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? इसीलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो, उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज। देखो, रूहानी टीचर शिव बाबा शिक्षक कितना प्यारा है, जो पढ़ाई सहज पढ़ाते हैं, और इस सहज पढ़ाई के साथ साथ फाइनल पेपर में क्वेश्चन क्या होगा और उसकी तैयारी क्या करना है, कैसी करनी है, सब कुछ पहले से ही बता देते हैं। और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है। ऐसा शिक्षक तो जीवन काल में कभी नहीं देखा ना। तो पहले से ही बता देते कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। देह, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। ऐसे सब कुछ व्यक्ति, वैभव, वातावरण सबके बीच होते हुए भी कुछ भी आकर्षित नहीं करे। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहे, आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लव लीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ये प्रैक्टिस अभी हम बार बार करते रहेंगे, तो फिर अंत में कैसा भी वातावरण हो, कितना भी हलचल का समय हो, तो उस समय भी हम सुनते हुए ना सुनकर उपराम स्थिति में रह सकेंगे। तो ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस अभी से करनी है, बार बार करनी है। हर परिस्थिति में मन स्थिति को स्थिर बनाने की कोशिश करनी है। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है।
फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना। तो बाबा अभी भी समय दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा चांस है। इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना ही है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े समय की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाए। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। माया प्रकृति की लास्ट ट्रायल और हमारी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय। विजय के नगाड़े बजेंगे। समझा? लास्ट पेपर क्या है? देखो, बाबा ऐसा शिक्षक इन एडवांस लास्ट पेपर को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। कैसे चारों ओर से हलचल का वातावरण होगा। माया प्रकृति भी अपनी लास्ट ट्रायल करेगी, लेकिन ऐसे वातावरण में भी हमारा विजय, सेकंड की विजय किस प्रकार से हो सकती है, उसके लिए अभी से यह अभ्यास आवाज में रहते, आवाज से परे, अनादि स्थिति की स्वीट साइलेंस स्थिति। सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी है और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 होंगे ना। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, सूक्ष्मता से हर प्रकार की चेकिंग करें। चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास से अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने ही चाहिए। अगर पहले से ही क्वेश्चन का पता है तो तैयारी कर लेते हो ना, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए हो वह तो ले ही लेंगे।
ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है, दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरने पर बच्चे पहुंचे हैं, उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष है। देखो, भगवान की नजर में सब विशेष है, हर एक स्थान विशेष है। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेषात्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विशेष कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, फिर बाबा की दूसरी रिवाइज कोर्स की मुरली आज की मुरली में है। डेट है 19/3/1986। मुरली का हेडिंग है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। रोज गार्डन, गुलाब के फूलों का बगीचा। तो एक एक बाबा का बच्चा कैसा है? गुलाब का फूल, रूहे गुलाब। तो बाप दादा रोज गार्डन को देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ हम खुद भी स्वयं को देखें, मुझ रूहानी गुलाब की रौनक कैसी है। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है।
तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएंगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेंगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का भी पुष्पों से प्यार है। पुष्पों से अर्थात हर एक बाबा का रूहानी गुलाब। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना। देखो ध्यान से सुनना, अमृत वेला का गायन क्या है? मन इच्छित फल प्राप्त करना। यह इस समय अमृत वेले के समय का ही गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हूं। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हूं। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। शुक्रिया करना ये बहुत अच्छी आदत, बहुत अच्छा संस्कार है। शुक्रिया करते करते शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। शुक्राना करना बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने अंदर ये आदत बना लें, सुबह उठने से लेकर बार बार हर कर्म के पूरे होने पर थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, आप साथ थे, आप साथ है, इसलिए सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शुक्रिया बाबा। तो ये हम करते रहे। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। ये भी एक प्रकार का योग है। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले,
भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता है। देखो, दान का सीक्रेट स्नेह से, भावना से करते हैं तो उसका बहुत जमा होता है। और ऐसे ही कोई कितना भी दे दे, देखा देखी में दे दे, स्नेह और भावना उसमें नहीं है तो जमा नहीं होता है। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा होता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब वह शाखाएं भी तना बन गई है। उस तना से भी शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, मजबूत बन गए हैं। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पाने से
मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, आज का वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अच्छा, तो आज बाबा ने पहली मुरली, जिसमें रूहानी ड्रिल सुनाया। चारों ओर का वातावरण कितना भी हलचल का हो, आवाज का हो, अस्थिर हो, अशांत हो, किंतु ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थिति में हमारी मन की स्थिति शांत, आवाज से परे, अचल रहे, और ये बहुत काल का अभ्यास रहे। उसके लिए अभी से हम बार बार अपनी अनादि स्वीट होम में स्वीट साइलेंट स्थिति का अभ्यास करते रहे, तो अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर या पास हो सकेंगे। और दूसरी मुरली में भी बाबा ने विशेष अमृत वेले का बहुत सुंदर महत्व सुनाया। अमृत वेले पर हम सहज योग का भी अनुभव कर सकते, वरदानों का, मनिच्छित फल पाने का, और इसके साथ साथ विशेष बाबा ने यूके वालों की विशेषता सुनाई। तो ऐसे हम अपने आप में भी उस विशेषता को अपना ले, जो बाबा ने कहा हर समय पर ये थैंक यू करते हैं। इनकी इस विशेषता पर बाप दादा मुस्कुराते हैं। तो हम अपने संस्कारों में भी ग्रैटिट्यूड की भावना को भर ले। कहते हैं ना, एन एटीट्यूड इन ग्रैटिट्यूड। तो हर कदम पर सवेरे उठने से लेकर बार बार बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, हम करते रहें। शुक्रिया करते करते जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, कंप्लेंट समाप्त, और हम कंप्लीट बनते जाएंगे, संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए कुछ समय के लिए आज बाबा ने विशेष जो रूहानी ड्रिल सुनाया उसका हम अभ्यास करते हैं। तन को भी पूरी तरह से स्थिर कर ले और मन को भी एकाग्र कर ले, और 1 सेकंड में मन और बुद्धि के द्वारा स्वयं को अपने निज धाम, निज पिता के पास, अपने निज स्वरूप में, अनादि स्वरूप में देखें। और ये अनादि स्वरूप शांति धाम में शांति सागर बाबा की शांति की लहरों के भीतर, शांति की शॉवर के भीतर स्वयं शांत स्वरूप स्थिति में टिक जाए और अपने अनादि स्वरूप के स्वीट
साइलेंस स्थिति के अनुभव में खो जाए। निरसंकल्प होकर केवल अनादि स्वरूप को बीज रूप स्थिति में कुछ क्षण स्वयं को विजुलाइज करते हुए स्वीट साइलेंस के अनुभव में खो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आज पूरा दिन बार बार इस रूहानी ड्रिल का अभ्यास करते रहेंगे। हर घंटे हर कर्म के पहले सेकंड में परम धाम में पहुंचकर अनादि स्वरूप में स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे। ओम शांति।